पूरे हफ्ते रहा है पिछले हफ्ते, एक तो हमारे एक्शन करा है उस पर आपसे पूछना है, बट एक चीज जो लगभग पूरे हफ्ते दिखी है और फ्राइडे को तो रिकॉर्ड्स बन गए, अमेरिका से रोज हैंडओवर अच्छा आ रहा है। अमेरिका में रोज आपको अच्छी मूव दिख रही है, कभी कोई सेक्टर मूव करता है, कभी कोई इंडेक्स मूव करता है, बट नेट नेट अमेरिकी बाजार लगातार पॉजिटिव है। फ्राइडे को नए रिकॉर्ड्स बने, एसएनपी और डाउ पर डेज हाई पर बंद हुए, रसल 2000 2% दौड़कर बंद हुआ है। ये चल क्या रहा है वहां पर सर? देखिए 5 नवंबर को अमेरिका में होने वाले हैं राष्ट्रपति के Yes. चुनाव, और उन चुनाव के पहले दीप जो कुछ भी डेटा आ रहे हैं, जो कुछ भी न्यूज फ्लो आ रहा है, वो बेहद स्ट्रांग है। कहीं कोई खराबी के संकेत नहीं आ रहे हैं, और छोटे मोटे खराबी के संकेत जैसे कि बेरोजगारी थोड़ी सी बड़ी थी, और वो कौन सी वाली महंगाई जो शुक्रवार को आई थी, हल्की सी पीपीआई होलसेल ज्यादा जिस पर फोकस नहीं करता है, ये छोटी मोटी चीजें वाली हो, लेकिन बड़ा ट्रेंड जो अमेरिका से दिख रहा है वो दो चीज का है। पहला, बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े या रोजगारी को लेकर जो आंकड़े, वो आंकड़े अच्छे आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, फेड अपने स्टैंड पे कायम है कि ब्याज दरें घटानी। नंबर 3, इकोनॉमी में धीमेपन के संकेत अभी कहीं है नहीं, और रिजल्ट सीजन की शुरुआत जो अमेरिका ने की है वो हमारे एकदम विपरीत है। हम अपने रिजल्ट सीजन की भी बात करेंगे, पहले अमेरिका की बात करें। अमेरिका में कल बैंकों के नतीजे आए, बहुत दमदार रहे हैं। होलसेल महंगाई का आंकड़ा आया, उसमें कमी आती हुई दिखी है। सो महंगाई आपकी कम है, इकोनॉमी मजबूत है, जो बैंकों के नतीजे। बैंक क्या है? बैंक आपके लिए एक तरह से इकोनॉमी की सिचुएशन दिखाते हैं, यस, है ना? करेक्ट सर। कई बार कहते हैं ना कि अगर इकोनॉमी ठंडी होगी तो सबसे पहले बैंक पे असर आएगा, लोग लोन नहीं लेंगे, राइट? लोन नहीं लेंगे तो ग्रोथ नहीं आएगी। भाई लोन लेगा कोई भी कॉर्पोरेट या कंज्यूमर, दोनों ही लोन लेते हैं। या तो आम आदमी खर्चा करने के लिए आज से किसी, या कुछ प्रॉपर्टी एसेट खरीदने के लिए आज से लोन ले, या फिर कॉर्पोरेट लोन ले बिजनेस के लिए, एक्सपांशन के लिए। अगर लोन ग्रोथ कम हुई तो सीधा मतलब इकोनॉमी की में ग्रोथ की कमी सीधे सीधे बैंक्स में दिखती है सबसे पहले, और इसीलिए बैंक्स के रिजल्ट अगर अच्छे हैं तो टेंशन किस बात की? ये अमेरिकी बाजारों ने कल समझा, और इसीलिए नया रिकॉर्ड बनाया। कितने लोग अमेरिका में भरपूर मंदी में हैं? होती नहीं। मतलब मेरे ख्याल से दीप 2020 से, कोविड के बाद से लेकर अब तक सबसे ज्यादा अगर ग्लोबल मार्केट पर, इंडियन मार्केट पर नेगेटिव लेकर अगर लोग बैठे तो इस वक्त है। दोनों पर है, इंडियन पे भी और ग्लोबल पे सबसे ज्यादा लोग। और सब वो हुआ ये है कि जब से वो 2007-2008 वाला रिप्ले हुआ है लोगों के दिमाग में कि 2007-2008 में ऐसे ही हुआ था, 18 सितंबर से ब्याज दरें घटी थी, उसके बाद ये हो गया वो हो गया, 3-4 महीने तेजी। अच्छा, एक तो लोग पहले से उसी वक्त ही मंदी मान रहे थे कि सितंबर ब्याज दरें घटते ही, अमेरिका में शुरुआत होते ही मंदी हो जाएगी। वो नहीं हुई, तो फिर अब दूसरा फॉर्मूला आया है। वो दूसरा फॉर्मूला क्या है? अभी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, तब भी तो जनवरी में हुई थी, 22-23 जनवरी को जाके, है ना? तो अब वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं कि ठीक है ना, 2-3 महीना और बढ़ जाएंगे। अरे भाई 2-3 महीना बढ़ जाएंगे, बात ठीक है। अगर 2-3 महीना में ये डाउ 45 और 46 हजार हो गया तो क्या करोगे आप? आपने तो बात भी करी थी बराबर, हमारा 46 हजार का टारगेट भी है। बट मेरा पॉइंट ये है कि कभी तो होगी। आप रोज मंदी बोलोगे, कभी तो होगी। हमारे लिए भी ये फॉर्मूला, हम रोज तेजी बोलते कभी तो होगी, लेकिन अभी तक तो तेजी वाले ही सही पड़ रहे हैं ना। अभी तक तो तेजी वाले सही पड़ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है, हम ऑलरेडी 4-5% टॉप से घट भी चुके हैं। सो मेरा ये मानना है अमेरिका बहुत मजबूत ट्रेंड में। अभी तक कोई ऐसे सिग्नल अमेरिका में नहीं। कहाँ से आएंगे सिग्नल? या तो इकोनॉमी के डेटा खराब आए, मतलब यानी कंपनियों के नतीजे, या फिर बेरोजगारी बहुत बढ़ती हुई दिखे, या नई नौकरियां कम लगे, या फिर अमेरिका के बाजार ही घटना शुरू कर दे किसी भी रीजन से। अभी तक इन 3 में से एक भी सिग्नल ऐसा नहीं आ रहा जिससे कि आपको अमेरिका में डर लगे। सोचो, इजराइल, ईरान, लेबनान, हमास, हिजबुल्लाह और जो कुछ बचे हुए सब तो लड़ रहे हैं। करेक्ट। फिर भी लाइफ हाई पे है। सो इसका मतलब, मेक नो मिस्टेक, रेस्पेक्ट द स्क्रीन, रेस्पेक्ट द मार्केट। मार्केट कह रहा है हम मजबूत हैं भाई, हम लाइफ हाई पे हैं, और इतना जल्दी। अब हो सकता है जनवरी में घटे, फरवरी में घटे, वो तो मुझे नहीं पता। हो सकता है अगले हफ्ते घटे, इस हफ्ते घटे, मुझे नहीं पता। लेकिन जब तक नहीं घट रहे ये तो पता है ना कि मजबूत है। तो जो चीज नहीं पता है उसकी टेंशन, वो वैसा वाला, मतलब जो बच्चा आया नहीं उसकी पहले से टेंशन जो है उसको ढंग से पाला नहीं जा रहा है ना? भाई है, इसको तो पाल लो अच्छे से। सो आई थिंक ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर एनालिसिस हो रहा है। हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, अमेरिका में मजबूती का ट्रेंड बरकरार है। ये एक लाइन काम की है, जिस दिन कोई इंपॉर्टेंट लेवल अमेरिका तोड़ेगा तब की तब देखेंगे। और अपनी जिंदगी में कभी टॉप नहीं बना सकते, तो ऐसे में आप ये सोचोगे कि इस लेवल पे टॉप लगा, 40 में भी टॉप लगता था, 38 में भी टॉप लगता था, 42 में भी टॉप लगता है, तो किसी को नहीं पता। जब तक चल रहा है चलने दीजिए, जब कमजोर होने के संकेत आएंगे तब अलर्ट होंगे। बात खत्म। अभी कोई टेंशन? अभी तक तो नहीं दिखती थी। बस टेंशन लेके क्या हो, हम लेते तो कोई फायदा तो था नहीं। चलिए, तो ये तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है।